देखने में आएगी। अच्छा, अगर ध्यान से देखें, मीठे बच्चे, तो बाबा आए घर की राह बताने, तुम आत्म अभिमानी होकर रहो, तो ये राह सहज देखने में आएगी। तो माना बाबा हमें ये अटेंशन दिला रहा है कि आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो हमारी बहुत जरूरी है ना। आप सब डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, है ना, क्योंकि हमने खास कहा था कि आज विशेष डायरी पेन लेके बैठना। तो आज अंडरलाइन करेंगे एक घर की याद, माना परम धाम की याद, कि जो बाबा ने विशेष मुरली में आज बार बार कहा, सुख धाम और शांति धाम की याद, है ना। तो नोट करेंगे कि एक पूरे दिन में सुख धाम और शांति धाम की याद कितना टाइम मुझे रहती है, या कितनी बार मेरा ध्यान उस बात पर जाता है। और दूसरी बात जो बाबा ने अंडरलाइन करी, बाबा रोज मुरली में अंडरलाइन कराता है, दूसरा है आत्म अभिमानी स्थिति, है ना। ये अंडरलाइन करना है कि आत्म अभिमानी स्थिति मेरी कितनी रहती है। क्योंकि बाबा ने जो विशेष इसके अंदर में जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि कैसे संगम युग पर बाबा हम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान देता है, ड्रामा का ज्ञान देता है, अविनाशी पाठ का ज्ञान देता है। और बाबा ने आज जो प्रश्न उत्तर में कहा कि जो पुरुषार्थ हम, जो नॉलेज यहाँ मिलती है और जिसके आधार पर सतयुग में देवताएं मोह जीत कहलाते हैं, है ना। और वो बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने कहा कि कौन सा पुरुषार्थ, तो बाबा ने एक ही शब्द में कहा, बाबा ने वो ड्रामा का पुरुषार्थ। अच्छा, कल का वरदान किसको याद है? कौन रिपीट करेगा कल का वरदान, जो इस पॉइंट से, बाबा की आज की मुरली से पॉइंट से कनेक्टेड है? कौन करेगा? चंद्रिका बहन, भावना बहन, चेतना बहन, कौन करेगा? है ना, आप अपना अनम्यूट करके वरदान बोल सकते हैं। कौन रिपीट करेगा? कल का वरदान हमने 3 स्टेप में याद रखा था। कौन देगा जवाब? है किसी को याद है? याद करो, कल का वरदान क्या था? प्रमिला बहन, बोलो बोलो। बाबा कहते हैं त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। यस, है ना, त्रिस्मृति, तीन स्मृति, त्रि, तीन स्मृति। अच्छा, और आगे? वो धारण करने वाले विजयी मूर्त भव, ये वरदान है ना। अच्छा, त्रिस्मृति कौन कौन सी थी? एक बाबा, बाबा की, राइट, और स्वयं की, यस, मैं की, और ड्रामा, और ड्रामा की। यस, प्रमिला मैंने बराबर कहा। है ना? बाबा ने कहा स्वयं की स्मृति, फिर बाबा ने कहा विशेष, बाबा ने जो कहा कि एक तो ड्रामा की स्मृति, और बाबा ने कहा कि स्वयं, बाप और ड्रामा, जिसमें बाबा ने कनेक्शन बहुत गहरा बताया कि बाप है वो वृक्ष का बीज है, और उसके 2 पत्ते हैं, वो कौन से हैं? 2 पत्ते कौन से हैं? स्वयं और ड्रामा की स्मृति। जब ये स्मृति में आता है तो विस्तार होता है। बाबा ने यही बात यहाँ शुरू की। संगम युग पर हम बाबा को याद करते हैं, ये बाबा बीज है। माना संगम युग पर हम जड़ों में बैठे हैं, हम बीज से कनेक्ट होते हैं, और बीज से कनेक्ट होकर हम शक्ति भर करके फिर सतयुग के अंदर 2 पत्ते, माना ड्रामा में फिर हमारा चक्र, हमारा जो ज्ञान है, हमारा पाठ शुरू होता है, और स्वयं की पहचान। इसलिए सतयुग और त्रेता के अंदर हम नेचुरल आत्म अभिमानी होते हैं। तो संगम युग पर हमें बाबा, स्वयं का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान,
तो ये जो 3 स्मृतियां हैं, ये 3 स्मृतियां बहुत गहरी गहरी पक्की होनी चाहिए, है ना। तो आज हम विशेष ये चेक करेंगे हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि आज की मुरली के अंदर ही आप अगर ध्यान से नोट करेंगे और आपने आज की मुरली को विशेष अटेंशन दिया होगा ना, तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भवकार, आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो बाबा ने पुरुषार्थ में हलचल से, है ना, हलचल में अचल होने के लिए बाबा ने 3 पुरुषार्थ बताए फुल स्टॉप लगाने के लिए, है ना। ये भी नोट करना है क्योंकि अभी हम आगे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो बाबा ने कहा, देखिए अंत में एक बाबा ने बहुत अच्छा हमको अभी अटेंशन दे दिया कि जो बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। आज आप देखिए एक अदृश्य बीमारी ने, जिसको देख भी नहीं सकते, नहीं तो अब तक हमको लोगों को डर होता है भाई आतंकवादी कोई आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई हमको धोखा दे दे। लेकिन अब एक अदृश्य बीमारी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तो अभी सोचिए अगर एक अदृश्य बीमारी में इतनी ताकत है कि वो पूरे विश्व को, है ना, इतना पूरे विश्व को कंट्रोल कर लेती, जकड़ लेती है, तो रोक लेती है, तो कहीं ना कहीं बाबा में कितनी पावर है, प्रकृति में कितनी पावर है ना, आत्मा में कितनी पावर है। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि फाइनल पेपर में प्रकृति का, एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का, तीसरा तमोगुणी आत्माओं का वार, और चौथा पुराने संस्कार। चार बातें, कौन सा, एक प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व, दूसरा बाबा ने कहा कि 5 विकार, उनका भी विकराल रूप, है ना। आज हमारे घर में किसी को छोटा गुस्सा आ जाता है कोई छोटी बात पे, या कोई हमको 2 बातें सुना देता है, हम भी गुस्से हो जाते हैं, हम 2 बातें बोल देते हैं, या हमारा मन खराब होता है। लेकिन बाबा कहते हैं 5 विकारों का विकराल स्वरूप, है ना। आज आप देखिए आतंकवादी वगैरह जो होते दुनिया में, तो वो क्या करते हैं, है ना, उनको किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, गुस्सा आ गया। दुनिया में जो अभी वर्ल्ड वॉर हो रही है, वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है, तो वो भी उसका जो आधार है वो तो कहीं ना कहीं देह अभिमान है, या देह अभिमान कहो तो देह अभिमान भी तो क्या हुआ, 5 विकारों का विकराल स्वरूप, ये तो एक देह अभिमान। फिर तीसरा तमोगुणी आत्माओं का वार, है ना, तमोगुणी आत्माओं का वार। बाबा ने कहा है अंत में, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा एक एक आत्मा के अंदर 10-10 सिविल सोल प्रवेश करेंगे। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और चौथा बाबा ने कहा पुराने संस्कार। पुराने संस्कार में भी क्या, कि सिर्फ इस जन्म के नहीं जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको प्रति हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कार जो 63 जन्म के भी आत्मा में, और उसके भी नीचे है सतयुग और त्रेता के संस्कार, और उसके भी नीचे है हमारे अनादि संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। तो आप सोचो, है ना, जैसे हमने वो ये कोर्स में देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, पूरा सबकॉन्शियस माइंड है, और वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सबसे नीचे है आत्मा के 7 गुण, 7 गुणों के संस्कार, फिर उसके ऊपर सतयुग के, फिर उसके ऊपर त्रेता के, फिर उसके ऊपर ये द्वापर कलयुग के संस्कार, और अभी हमारा ऊपर ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, जो माइंड हमारा चल रहा है, सोच रहा है। और बाबा कहता है, क्यों कहता है आत्म स्मृति, क्योंकि अब मुझे ये कॉन्शियस माइंड से सीधा अपने ओरिजिनल संस्कारों को जागरूक करना है। तो अगर मुझे ओरिजिनल संस्कारों को जागरूक करना है, कि जो मुझे आत्मा के निजी संस्कार है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, तो उनको जागरूक करने के लिए मुझे आत्म अभिमानी स्टेज से सीधा अंदर जाना पड़ेगा। नहीं तो अब इतना समय नहीं है कि हम पहले एक एक चीजों को ये करें,
है ना भाई, एक एक चीजों को अन संस्कारों से लड़ते जाए, उसको निकालते जाए और फिर हम नीचे तक पहुंचे। और इसीलिए बाबा हमें बार बार, अभी आप देखेंगे, अब बाबा मुरलियों में आपने नोट किया होगा, है ना, मैंने अनुभव किया कि पहले मुरलियों में बार बार ये बात आती थी कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, आत्मा समझकर बाप को याद करो। और आपने देखा होगा कि ये लॉकडाउन के अंदर जितनी मुरलियां अभी आती जा रही है, उन सब मुरलियों के अंदर विशेष बाबा की अब ये बातें आती है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं देह अभिमान पर जीत प्राप्त करो, रावण के ऊपर जीत प्राप्त करो। कल भी बाबा ने कहा माया से हार मत खाओ, माया पर जीत प्राप्त करो। आज बाबा ने कहा प्रकृति पति बनो, प्रकृति पर जीत प्राप्त करो। तो कहने का भाव क्या हो गया कि बाबा बार बार हमको अब वो आत्मिक अनुभूति में टिकने का इशारा देता है। और इसीलिए बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छे 2 शब्द कहे, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो, है ना। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। माना सोचिए, निर्विघ्न राज्य अधिकारी सतयुग की स्टेज है, लेकिन बाबा कहता है वो तब बन सकते हैं जब इस संगम युग पर निर्विघ्न सेवाधारी बनूंगी। तो यह सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है सेवा कि भाई, सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई सेवा माना सिर्फ हम कोई कर्म करें। सेवा का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम जो भी अब जिम्मेवारी से करते हैं। तो अब मैं आपको, आपके पास डायरी पेन है ना, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है ना, कि भाई अभी हम विशेष अपने आप को जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें हम तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, है ना। आज हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा। तो आपको क्या लगता है तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन कहेगा? तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे? आप अपना अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे एक है, जैसे यहाँ पर समझो हम रोज अमृत वेला करते हैं, रोज मुरली क्लास करते हैं, फिर रोज ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं बराबर, फिर नुमा शाम योग करते हैं और रात को चाट लेते हैं। अगर मैं पूरे दिन में ये 5 बातें बहुत परफेक्टली अगर मैं करती हूँ, मतलब टाइम टू टाइम अगर मैं करती हूँ, तो क्या हम इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? क्या कहते हैं, है ना, तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ? सीमा बहन क्या कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? चेतना बहन क्या कहेंगे, बोलिए, कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ? निरंतर कर्मयोगी, निरंतर कर्म योगी, अच्छा, उसको तीव्र। तो ये जो कहा कि भाई रोज हम अमृत वेला वो करते हैं, वो तीव्र पुरुषार्थ है। ये तीव्र, अगर मैं ये करती हूँ उसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं? गीता बहन नहीं, वो बाहर बाहर का है, अंदर से भी जो हो पुरुषार्थ उसे ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओके, ये बाहर का, अगर इसको मैं टाइम टू टाइम फॉलो कर रही हूँ तो ये क्या होगा, बाहर का पुरुषार्थ, बाहर का पुरुषार्थ हुआ। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए फिर क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? चेतना बहन मन की, हाँ, मन की सफाई, और दुआ दुआ देना, दुआ लेना, राइट, है ना, वो भी मीन थोड़ा समय समर्थ करना है, धारणा करना, धारणा सीमा बहन जी, नहीं, मेन बाबा की मत पे चलना,
बाबा की मत पर चलना, ओके, हाँ, ठीक है। और आत्मा की शक्ति बढ़ाना, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तभी तो तीव्र पुरुषार्थ हो पाएगा। अच्छा, लेकिन आत्मा की शक्ति को बढ़ेगी तो वो बढ़ाएंगे कैसे, है ना? हाँ, आत्मा अभिमानी रहने की प्रैक्टिस। आत्मा अभिमानी रहने, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जी, वी हैव टू बी आध्यात्मिक। हाँ राइट, स्पिरिचुअल होना जरूरी है ना? अभी हमने जैसे देखा है ना, जैसे एक चीज हमने देखी और अभी जैसे आपने देखा कि एक चीज माना क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि कहीं ना कहीं, है ना, एक है कि ये अगर मैं सिर्फ टाइम टू टाइम फॉलो करती हूँ तो ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है ना? जैसे गीता बहन ने कहा, वो राइट है कि हम इसको टाइम टू टाइम सिर्फ फिजिकली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये पुरुषार्थ है ना? देखिए, अंडरलाइन करना, इसके भी मार्क्स जमा होते हैं, ये वेस्ट नहीं है, इसके भी मार्क्स जमा होते हैं, लेकिन ये है कि इसके एक्सटेंशन मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स 3 मार्क्स, है ना? आपने देखा होगा, यहाँ पे भी देखिए हम जब एग्जाम लेते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। अभी उसमें उसमें कहा जाता है भाई आप 15 लाइन में आंसर लिखो। कोई अगर 4-5 लाइन में बहुत परफेक्टली भी आंसर लिखेगा तो उसमें कितने मार्क्स उसको मिलेंगे? समझो किसी ने 4 लाइन में बहुत परफेक्टली आंसर लिखा, किसी ने 10 लाइन में लिखा, किसी ने समझो 20 लाइन में लिखा, 15 बोला लेकिन 20 लाइन में लिखा, है ना? तो आप क्या कहते हो, सबसे ज्यादा माना पूरे फुल मार्क्स किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? अनुभव किया है ना आपने, जब स्टडी करते थे तभी देखा है, फुल मार्क्स किसको मिलते हैं? फुल मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते। पॉइंट टू पॉइंट लिखे। अच्छा चलो, मैक्सिमम मार्क्स किसको मिलेंगे ये बताइए? जिसने बहुत परफेक्टली लिखा है लेकिन 4 लाइन में लिखा है उसको मिलेंगे, हाँ, उसको ही मिलेंगे। लेकिन आंसर था कि भाई 15 लाइन में उसका आंसर लिखो। क्वेश्चन था कि इस टॉपिक पे 15 लाइन में लिखो, और उसने 4 तो लाइन में भी उसका ही विस्तार, जी, उसका ही विस्तार करेंगे 4 लाइन का। लेकिन उसको 4 लाइन में भी अगर उसने लिखा होगा तो भी आप देखेंगे उसको आंसर फुल मार्क्स मैक्सिमम नहीं मिलेंगे। हमने अनुभव किया मैक्सिमम मार्क्स तब मिलते हैं कि जब उसी क्वेश्चन को आपने 15 लाइन में अच्छे से लिखा है ना, टॉपिक वाइज भी वो लिखा है। और इसीलिए आप देखो, हम तीव्र पुरुषार्थ कई बार उसको समझ लेते हैं कि जैसे बाबा को याद करना, है ना, योग करना, चार्ट लिखना, सेवा करना, ज्ञान सुनना या सुनाना, हम इतना करके हम सोचते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा जो है वो बहुत डीप है, क्योंकि बाबा हमको समय प्रति समय याद दिलाता है। और इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए, है ना, आप सबके पास डायरी पेन है तो आप सब ये जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे तो आप उसके आंसर लिखेंगे, है ना? चलिए अलर्ट हो जाइए, और एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ती जाती हूँ और आप उसके आंसर लिखते जाएंगे। और इसमें आंसर में आपको क्या लिखना है, आपको ये करना है कि मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आपको उस क्वेश्चन के 10 में से अपने आप को मार्क्स देने। अच्छा, कैसे देने? अगर मेरा वो बेस्ट है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि योग में मेरी स्थिति कैसी रहती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मेरी योग में स्थिति सबसे बेस्ट है या बहुत अच्छी है, जब बैठो तुरंत योग लग जाता है, तो मुझे अपने आप को 10 मार्क्स देने। थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो आप 8 मार्क्स दे सकते हैं। कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है और कभी ठीक रहती है तो हम 5 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि हम उसको 50% कहेंगे। और कभी ऐसा होता है कि हम योग में बैठते हैं
लेकिन योग में बैठने के बाद कभी ऐसा होता है कि बार बार हमारा योग टूटता रहता है ना, तो फिर हम उसको अपने आप को 5 से भी कम दे सकते हैं, है ना। सेम हम सबके लिए अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट, योग में स्थिति कैसी रहती है? चलिए अलर्ट हो जाइए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको 10 में से अपने आप को मार्क्स दे कि योग में स्थिति कैसी रहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन, मुरली में अटेंशन कितना रहता है? अगर मुरली में पूरा अटेंशन रहता है मेरा, तो हम अपने आप को 10 दे सकते हैं। लेकिन बीच बीच में मुरली में कहीं पर कोई कार्य में मन भागता है, कोई बातें याद आती, तो हम अपने आप को 9-8 दे सकते हैं। ना विशेष ये ध्यान देना है, मुरली सुनते समय की बात है। तो मुरली में अटेंशन कितना रहता है? ट्रैफिक कंट्रोल पर कितना ध्यान है? मतलब ट्रैफिक कंट्रोल अगर मेरे पूरे दिन के ट्रैफिक कंट्रोल है ना, जैसे सुबह 7 बजे का, फिर उसके बाद 10:30 बजे का, फिर उसके बाद जैसे होता है हमारा 12 बजे का, अगर वो कभी मिस नहीं होता है तो हम अपने आप को 10 दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है और पर्टिकुलर कोई 2-3 ही होते हैं या 1-2 ही होते हैं, तो हम अपने आप को 5 दे सकते हैं। चौथा, नुमाशाम योग में कितनी स्थिति रहती है? मतलब कैसी स्थिति रहती है? नुमाशाम योग में कैसी स्थिति रहती है? मतलब अटेंशन कितना रहता है? नुमाशाम योग करने बैठते तो उस समय देने की भावना, है ना, या कितना मतलब एक होता है कि हाँ टाइम हो गया है फिर ठीक है बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई कार्य आया और हम सोचते हैं कि जाने दो आज नहीं बैठेंगे, ठीक है छोड़ देते हैं और कुछ और काम कर रहे हैं। तो मतलब और एक होता है जैसे अमृत वेला, हम कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे उठना ही है, जैसे मुरली मुझे सुननी ही है, ऐसे नुमाशाम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना महत्व देकर हम उसको योग करते हो। और चार्ट में कितनी सच्चाई सफाई रहती है? 100% कितना सच्चाई सफाई? कि भले मैं चार्ट लिखती हूँ बाबा को देती हूँ, लेकिन बाबा को चार्ट देने के समय, है ना, एक है ऊपर ऊपर सिर्फ बाबा को मैंने दे दिया, अगर मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं 1 मार्क्स भी नहीं दे सकती। लेकिन मुझे तो भी अटेंशन देने की बात है ना। आज इसलिए हम प्लानिंग भी करेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। अब आपने जितने मार्क्स लिखे हैं, मतलब 5 लिखे हो, 7 लिखे हो, 10 लिखे हो, अब उन सारों का टोटलिंग करिए, है ना, और फिर चेक करिए कि 50 में से मुझे कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले। कोई है जिसको 50 में से 50 मिले? 50 में से 50। अच्छा, अभी हमारे पास 10 मिनट है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे,
है ना। अगर मुझे सच में तीव्र पुरुषार्थ करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरा तीव्र पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात है कि अभी ये लॉकडाउन के समय के अंदर अब धीरे धीरे जैसे ये लॉकडाउन खुलता जा रहा है ना, या जैसे हमारी लाइफ देखिए रूटीन होती जाएगी, तो हमारे पास ये गोल्डन चांस है। और ये गोल्डन चांस है कि अब हम अपने आप को जैसे नए सिरे से हम अपनी लाइफस्टाइल है, हम अपना जो भी कारोबार है, हम उसको जैसे सेट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सब नई शुरुआत हो रही है। जिन बातों को हम छोड़ देते थे, जो बातें हम नहीं कर पाते थे, अब उन बातों को मुझे करना है, मुझे फ्री होना है। और इसीलिए बाबा ने ये बहुत बहुत सुंदर जैसे कि हमको समय दिया है, और इसलिए मुझे ये बहुत गोल्डन चांस लेना है। और इसीलिए अभी हमें ये हमारी एक प्लानिंग करनी है कि अभी ये नवरात्रि से हमें अपने जीवन के अंदर कुछ तो ऐसे नए प्लान करने हैं, नया पुरुषार्थ में लाना है कि भाई जिससे हम अपने आप को अब कंटिन्यू रख सकें, है ना। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि हम कुछ छोड़ कर बैठे। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई पूरे दिन में योग लगाने हुए बैठे। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब जैसे कि हमारे अंदर की स्थिति, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन अपने आप को पूछे, है ना, मैं गारंटी करती हूँ कि इसमें 50 में से 50 कोई नहीं दे सकता होगा अपने आप को। तो माना हम अपने आप को ऐसा कैसे तैयार करें कि जो मेरा पुरुषार्थ एक मुझे तो सेटिस्फैक्शन दे, है ना, मुझे तो संतुष्टता दे कि भाई हम अपने जीवन के अंदर इस संतुष्टता को ला सकते हैं, और मैं अपने आप को ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे सकूं। और यही पुरुषार्थ अब हमको रोज करना है। सिर्फ मुरली को रिवाइज करना, मुरली सुन लेना, अमृत वेला कर लेना, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण बनने के साथ ही हमारा ये पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। और इसलिए विशेष नवरात्रि के दिनों में और आने वाले दिनों में हम ये पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले अभी 1 मिनट हम साइलेंस लेते हैं, है ना, और साइलेंस लेकर के आगे हम इसको प्लानिंग करेंगे, एक्शन प्लान। तो आप सभी मैं बंद कर रही हूँ एंड मीटिंग, और वापस ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारा 40 मिनट पूरा हो रहा है ना। तो वापस ज्वाइन करेंगे सारे, और फिर हम कंटिन्यू योग करेंगे। और कुछ सूचनाएं हैं वो भी मैं आपको फिर अभी वापस आपको बता दूँ, है ना। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और वापस ज्वाइन करेंगे।